हेलो, वेलकम गाइस। अब हम इसके आगे का करने वाले हैं। जैसे कि हमारा भी चल रहा था, आज का टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या थी हमारी? पहचान क्या है इसका? ता है, ती है, ते है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसकी अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? डज या डू। डज कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे ही, सी, इट एंड सिंगुलर सिंगुलर नाउन होंगे, मतलब सिंगुलर होंगे हमारे, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। जहाँ पे आई, वी, यू एंड दे, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? डू का। यहाँ पे जो सेंटेंस हमारा होता है, अगर हम निगेटिव की बात करें, कौन सा सेंटेंस है हमारा? निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लस नॉट का भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल्स लिखेंगे। क्या है हमारा रूल हमारा हो जाएगा। एक रूल के साथ हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा एग्जांपल आता है कोई, रहीम क्रिकेट नहीं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, रहीम क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें हमारा नहीं शब्द कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो अब इसके लिए हमारा जो रूल बनेगा वो क्या है, इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या लगेगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? डज आर डू, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। प्लस यूज करेंगे नॉट का, प्लस यहाँ पे वर्ब का हमेशा ही प्रेजेंट में हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जो एक्स्ट्रा वर्ड हमारे आएंगे वो लगेंगे। अब इसका सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसलेट। रहीम है, रहीम अगर वो हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो रहीम के लिए सबसे पहले रहीम, ठीक है। उसके बाद क्या लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब। रहीम सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज का। रहीम डज। उसके बाद क्या यूज होगा? नॉट खेलना, प्ले, प्ले क्या नहीं खेल रहा है वो? क्रिकेट। रहीम डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसी बेस पे। पिताजी चाय नहीं पीते पीते हैं। तो पिताजी, जब भी पिताजी या माताजी आए, उनके जगह हम मदर या फादर शब्द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फादर। ठीक है, फादर, क्योंकि ये सिंगुलर ये भी है, तो फादर के साथ क्या यूज करेंगे हम? डज। फादर डज। उसके साथ क्या है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद पीना,
ड्रिंक भी कर सकते हैं, ड्रिंक मीन्स पानी वगैरह के लिए यूज करते हैं। टेक, टेक टी। फादर डज नॉट टेक ट्री। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका लेंगे हम, डू के साथ जो यूज हुआ हमारा, उसके लिए हम लेते हैं वे अस्पताल नहीं जाते हैं, वे अस्पताल नहीं जाते हैं। तो वे का सबसे पहले यूज होगा हमारा, वे मीन्स दे के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे के लिए यूज करेंगे यहाँ पे हम डू का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे हम, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे डू, उसके बाद करेंगे नॉट, यहाँ पे क्या है, गो टू, कहाँ जाना है, अस्पताल, हॉस्पिटल। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसी में अब हम एक निगेटिव वाले सेंटेंसेस है जिसमें हम, निगेटिव तो है इसमें, कभी नहीं शब्द यूज होगा। और जब भी कभी हमारा सेंटेंस में निगेटिव में तो सिंपल हो गया, दूसरा है एक कभी नहीं वाला होगा, उसको भी हम बताते। कभी नहीं वाले सेंटेंसेस में यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हटा के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीधा नेवर का यूज करते हैं। तो हम इसको भी आपको बता ही देते हैं। जब भी कभी सेंटेंस में नेवर क्या हो, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, तब हेल्पिंग वर्ब HB का यूज नहीं करते हैं तथा उनके स्थान पर क्या यूज करते हैं, नेवर का यूज कर लेते हैं। तो नेवर का यूज कर लेंगे, ठीक है, ये नेवर का यूज करेंगे। अब इसकी बेस पे हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इनका। तुम गीत कभी नहीं गाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब इसके अकॉर्डिंग हम डू या डज का यूज नहीं करेंगे, सीधा करेंगे क्या, कभी नहीं शब्द जोड़ा है, इसके सीधा जगह क्या लिख देंगे, यू नेवर गाना सिंग अ सॉन्ग, यू नेवर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एक और कभी नहीं का हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम का भाई कभी नहीं नहाता है। तो राम का भाई, तो लिखेंगे राम्स ब्रदर, क्या लिखेंगे, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर कभी नहीं आया है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नेवर, राम्स ब्रदर नेवर, ठीक है, नहाना बात, ठीक है, राम का भाई कभी नहीं नहाता, राम्स ब्रदर नेवर बात। ठीक है, ये हमारे दो सेंटेंसेस हो जाएंगे। इसी तरीके से हम और भी सारे एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल हम इसके बाद वीडियो में अपलोड करते रहेंगे। जब ये हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें हम ख़त्म होने के बाद ये सारे एग्जाम्पल को और भी हम 20 से 50 एग्जाम्पल का आपको डिस्कशन
कराते रहेंगे। अब इसके बाद हमारा नेगेटिव खत्म हो गया। यहीं पे नेगेटिव के दो ही रूल बनते हैं, एक तो सिंपल नेगेटिव है, दूसरा कभी नेबर वाले यूज होते हैं। तो नेबर के लिए हमने ये फार्मूला बता दिया है, इनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाले, ठीक है, जब भी कभी नेबर आए तो, ठीक है। ये चार्ट आप एकदम थोड़ा सा अच्छा से याद कर लीजिए। अब इसमें हम चलेंगे इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस में, ठीक है।